गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीच विथ मी। मैं आपको आज बता रही हूँ क्लास 11 का चैप्टर परमाणु यानी कि एटम। ये चैप्टर आपको क्लास 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना, एटम स्ट्रक्चर। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन आता है परमाणु संरचना में कि व्हाट इज एटम। एटम क्या है? तो यहाँ हम देखते हैं एटम ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है एटोमियो से, जिसका अर्थ होता है अनकटेबल यानी कि अविभाज्य कण। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है, अर्थात किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे और अधिक विभाजित ना किया जा सके, अर्थात अनकटेबल परमाणु कहलाता है। परमाणु के मूलभूत कण कितने होते हैं? 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0 शून्य, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव। हम पूरा देखते हैं कि परमाणु क्या है? एक अनकटेबल कण, और इसके मूलभूत कण है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर 0 और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। हमने देख लिया परमाणु क्या है। परमाणु को एक अनकटेबल यानी कि एक अविभाज्य कण है, जिसके मूलभूत कण इसमें है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर 0 और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। परमाणु की संरचना होती है गोलाकार, और इसका जो संपूर्ण धनावेश जो होता है इसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण नाभिक में धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। जैसे हम देखते हैं ये कोई परमाणु है और ये इसका केंद्र है, यानी कि ये है नाभिक। ये है नाभिक। इस नाभिक में प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन के कारण नाभिक पर होगा धनावेश, न्यूट्रॉन के कारण होगा 0। लेकिन न्यूट्रॉन कारण 0 और प्रोटॉन कारण है धनावेश। तो ये जो केंद्र होगा, इसके केंद्र में जो आवेश होगा वो केवल प्रोटॉन के कारण होगा, जो होगा प्लस आवेश। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक पे जो होता है वो आवेश की संख्या। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक Z के बराबर, और ये बराबर होते हैं इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर उदासीन परमाणु है तो उसमें उसका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों बराबर होती है। हम एक एग्जाम्पल से देते हैं, जैसे है ये सोडियम का परमाणु क्रमांक हम सब जानते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, Z=11। हमने अभी देखा था कि उदासीन परमाणु है तो उसमें Z यानी कि परमाणु क्रमांक P यानी कि प्रोटॉन की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये सोडियम है, उदासीन परमाणु है, इसमें परमाणु क्रमांक है 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11। और अगर कोई परमाणु उसमें किसी परमाणु में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं या कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो क्या निर्माण होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर बनता है धनावेश, और अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो बनता है ऋणावेश। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, यानी कि जैसे सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया सोडियम धनायन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या रह गई 10। अगर ये उदासीन परमाणु होता, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे होते तो होता Z यानी कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या P और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों चीज बराबर रहती। और ये धनावेश है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10। ऐसे ही ये क्लोरीन है। इस क्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। अरे उदासीन परमाणु होता तो इसमें भी होता Z=P=E। लेकिन ये ऋणायन है, इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी 18। स्टार्ट हो रहा हमारा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट, क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं कहते किसे हैं?
कोई परमाणु है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता है, कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं कहते किसे हैं? कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ऊर्जा, प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 इंडेक्स संख्याएं दी जाती है, जिन्हें कहते हैं क्वांटम संख्याएं। कोई परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ऊर्जा, प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 इंडेक्स संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या, दिक्कंशीय, चुंबकीय और चक्रीय। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं n से, दिक्कंशीय को L से, चुंबकीय को M से तथा चक्रीय को S से। ये चारों क्वांटम संख्याएं इम्पोर्टेंट हैं और हम इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन करके। पहले हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दिक्कंशीय, फिर चुंबकीय, फिर चक्रीय।